हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेजी क्लासेस। आज यह हमारा सब्जेक्ट का दूसरा लेक्चर है और लिमिटेशन एक्ट 1963 का पहला लेक्चर है, जिसमें हम लिमिटेशन एक्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें सेक्शन 1 to 11 तक उपलब्ध हैं। अब चलते हैं लिमिटेशन एक्ट के पार्ट 1 प्रिलिमिनरी अर्थात प्रारंभिक में। इसमें सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। और सेक्शन 2 है परिभाषाएं। यह आपने देखा होगा अमूमन सभी सब्जेक्ट में लगभग एक सा होता है, इसलिए इसको याद कराने के लिए किसी विशेष साधन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण पार्ट है सेकेंड, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस, वादों और अपीलों और आवेदनों की परिसीमा, जिसमें हम सेक्शन 3 to 11 तक कवर करेंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन 3। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपके सामने एक गार्डन है। आप इमेजिन करिए, वहाँ से आप एंटर किए और वो गार्डन बीचों बीच कटा हुआ है, अर्थात बार ऑफ लिमिटेशन, परिसीमा का वर्जन। इस कॉन्सेप्ट से आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि यदि किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल को हम बीच में क्रॉस करेंगे तो उसमें एक त्रिकोण बनेगा। त्रिकोण में रहते हैं 3 त्रिकोण या ट्रायंगल, जो भी बोल सकते हैं, 3। उससे हमको याद करना है सेक्शन 3। और गार्डन में हम गए तो इससे आगे जाने का रास्ता अवेलेबल नहीं है, अर्थात बार ऑफ लिमिटेशन या परिसीमा का वर्जन, क्योंकि इससे आगे हम नहीं जा सकते। अब चलते हैं सेक्शन 4। जैसे इसमें आप देखे हैं एक बिल्डिंग का चित्र है, उसको आप इमेजिन करिए वो एक कोर्ट है, फोर कॉर्नर ऑफ कोर्ट। अब आप इससे कैसे याद करेंगे? 4 कॉर्नर कोर्ट, इसलिए सेक्शन 4 हो गया। एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। अब इसमें देखिए कि कोर्ट क्लोज है, तब आप तब जब न्यायालय बंद हो तो विहित काल का अवसान होता है। उस परिस्थिति को कैसे याद करेंगे? सेक्शन 4 कोर्ट इज क्लोज्ड, इससे आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और सेक्शन 4 याद कर सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 5। आप इमेजिन करिए कि जिस गार्डन में गए थे उससे आगे हमने एक्सटेंड कर लिया, कुछ जगह और घूम लिया, या किसी विशेष परिस्थिति में घूमने के लिए बनाया गया, जैसा भी आप कर सकते हैं उसको याद। अब ये आ गया सेक्शन 5 मतलब यदि रेक्टेंगल में कोई ट्रायंगल ऐड कर देते हैं तो टोटल अपने पास कितने कॉर्नर हो जाएंगे? 5 से आप उसको याद कर लीजिए। अब ये क्या बताता है? 5 एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस, विहित काल में कतिपय दशाओं में विस्तारण। ठीक है, आप इसको सेक्शन 5 एक्सटेंड से याद कर सकते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो 4 कॉर्नर में प्लस ऐड हो जाएगा तो 5 कॉर्नर, सेक्शन 5 याद हो जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 5 के बाद सेक्शन 6। जैसे इसमें एक लेफ्ट साइड एरो बताया, इसमें एक व्यक्ति है जो छड़ी पकड़ा हुआ क्योंकि उसका पैर खराब है। अब इससे आप कैसे करेंगे? छड़ी पकड़ा हुआ व्यक्ति भी निर्योग्य है, मतलब कुछ डिसेबिलिटी है। लीगल डिसेबिलिटी इसको कैसे? पैर से डिसेबिलिटी है, अर्थात लेग से, तो लीगल डिसेबिलिटी याद कर सकते हैं। और सेक्शन 6 कैसे याद करेंगे? छड़ी पकड़ा हुआ है, तो आप इससे कॉन्सेप्ट बनाइए, छड़ी पकड़ा हुआ व्यक्ति जो कि पैर से डिसेबल है। इसको आप क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि सेक्शन 6 में लीगल डिसेबिलिटी का उपबंध है, अर्थात विधिक निर्योग्यता का उपबंध है। अब चलते हैं हम राइट साइड। जैसे एक इंद्रधनुष, बादल और 7 दोस्त दिखाई दे रहे हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 दोस्त हैं, इनमें से आप सेक्शन 7 याद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो पिक्चर हम दे रहे हैं उसको बस आपको याद करना है। पिक्चर आपके माइंड में रहेगा तो कॉन्सेप्ट अपने आप बनेगा, और आपको एग्ज़ाम में आपको सेक्शन डायरेक्ट भी याद नहीं है, आप पिक्चर के माध्यम से सेक्शन आपको आप रिकॉल कर सकते हैं। यह याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसके माध्यम से आप किसी भी बड़े से बड़े
चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यह केवल हम याद कराने का प्रयास कर रहे हैं या फिर नया नया कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए सेक्शन 7, जैसे इसमें हम देखें इंद्रधनुष और 7 दोस्त। अब 7 दोस्त में से कोई एक व्यक्ति निर्योग्य हो जाता है। 6 से रिलेट करिए 7 को, कोई एक व्यक्ति डिसेबल हो, तब उसको कैसे याद करेंगे? 7 से 7 दोस्त, अर्थात 7 धारा 7 सेक्शन 4 डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, मतलब उनमें से कोई एक व्यक्ति डिसेबल हो जाता है। हिंदी में आप देखें तो कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता। ऐसा करके आप सेक्शन 7 याद कर सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 8 की ओर। जैसे हम गार्डन देखें, उसके बगल में कोई एक्स्ट्रा जगह है, एक्स्ट्रा से हम कर लेंगे 8, अर्थात 8 से एक्स्ट्रा और स्पेशल एक्सेप्शन, ई से एक्स्ट्रा, ई से एक्सेप्शन और सेक्शन 8 से एक्स्ट्रा को उसमें रिलेट करिए, अर्थात सेक्शन 8 इससे आपका बन जाएगा। स्पेशल एक्सेप्शंस अर्थात विशेष अपवाद। अब चलते हैं सेक्शन 9 के ऊपर। इसे हमने देखा, जैसे इसमें है 9 है, ब्लू कलर का 9 बना है, जिसमें नाव है और बीच में ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड को आप इमेजिन करिए कि जो गार्डन जो पहले हम देखे थे वो है, और किनारे किनारे एक नदी है, समझ लीजिए नदी में नाव चल रहा है। नदी का बहाव कैसा होता है, कैसे याद करेंगे? कंटिन्यू, और नाव चल रहा है उसमें, तो नाव से सेक्शन 9 हो गया। और नदी का बहाव क्या होता है? निरंतर, तो इससे हम कैसे कॉन्सेप्ट बनाएंगे? कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, अर्थात समय का निरंतर चलते रहना। ये हो गया सेक्शन 9। अब आप इमेजिन करिए उस गार्डन से आप बाहर आए। उदाहरण स्वरूप आप गार्डन में थे और गार्डन किनारे किनारे जो नदी था उसमें बोटिंग भी कर लिए। अब आप किसी बेबी के साथ, या कोई बड़ा है तो अपने बच्चे के साथ, या कोई छोटा है तो जैसा भी आप इमेजिन कर सकते हैं, उनके साथ आप आए, उनकी उंगली पकड़ कर आए। उंगली पकड़ने से हम क्या करेंगे? ट्रस्ट मतलब विश्वास, है ना। तो सेक्शन 10 क्या होगा? अब सेक्शन 10 का कॉन्सेप्ट बोलेंगे तो ट्रस्ट, जैसे एक पिक्चर में बताया है, जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ा है, अर्थात बच्चे को पिता पर ट्रस्ट है, तो शूट सेकंड ट्रस्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा, दोनों का हाथ भी दिखाई दे रहा है इसमें, हाथ में होते हैं, 2 हाथ में कितने में? 10 उंगली, 10 से आप सेक्शन याद कर लीजिए। तो सेक्शन 10 क्या बोला? सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, अर्थात न्यासियों और उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। ऐसा करके आप सेक्शन 10 याद कर सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 11 पर। सेक्शन 11 में है, एक व्यक्ति चलते हुए जा रहा है, अब जैसे अमूमन सुने होंगे 11 नंबर बस, ऐसे आपको याद करना है तो कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, है ना। 11 नंबर बस से जा रहा है ना, कोई व्यक्ति चलता हुआ जा रहा है, बस ये पिक्चर इमेजिन करिए, आपको पूरा सेक्शन 11 याद हो जाएगा। एक व्यक्ति अच्छा सूट बूट में पैदल चलते हुए जा रहा है, तो कहाँ पहुँच गया? बहुत दूर चला गया, इतना बाहर चला गया कि उसे हम बोल सकते हैं कि राज्य क्षेत्र से बाहर चला गया। ऐसा करके आप बनाइए, तो ये क्या हो जाएगा? सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स, मतलब जिन राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर वाद। अब ये याद हो जाएगा। सेक्शन 11, पैदल चलते हुए कोई व्यक्ति बाहर चला गया और वहाँ कोई संविदा हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसके आधार पर जो भी वाद के लिए है, समय का जो संगणना है वो करेंगे। ऐसा करके आप सेक्शन 11 भी याद कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में सेक्शन 11 तक ही, फिर उसके बाद अब अगला लेक्चर, इसका 2 लेक्चर और बनाएंगे जिसमें आगे का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।